ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरुजी। सब संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सत्संग है, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी और अक्टूबर में, और उस मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था और मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लेकर आई थी और उनको मंदिर में रखा था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज करने लगे थे कि मुझे मेरा स्वरूप मंदिर से बाहर निकाल, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर से बाहर निकाला था। उसके बाद गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा दर्शन देते हैं और मैं कभी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, उसमें मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं, ओम के दर्शन देते हैं और नंदी भगवान के दर्शन हुए हैं और लड्डू गोपाल के दर्शन हुए हैं। ओम के दर्शन मुझे रोटी में भी बहुत बाद हुए हैं। तो गुरुपा मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। मेरा सत्संग अपने बेटे के लिए है। मेरे को जब गुरुजी का स्वरूप मिला था, उसके बाद मेरा बेटा मेरे अंकल जी के साथ रात को बाहर गया था। तो मैंने कभी अपने अंकल जी को इतना डरा हुआ नहीं देखा, कभी मतलब ऐसे मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा गुस्सा उन्होंने कभी अपने बच्चे पे, मतलब हमारे बेटे पे किया हो। उसको बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि ये आज थोड़ा सा बच गया गाड़ी से, थोड़ा सा, जैसे ही ये किसी की गाड़ी में थे और इसे गाड़ी से बाहर निकला तो ये रोड पे चला गया और ये थोड़ा सा मामूली सा कह रहे कि आज ये बच गया। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई जब उन्होंने मुझे बताया, और वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो अब तक भी उस बात को बोलते कि तुझे क्या पता कि उस दिन क्या हुआ था। इतना ज़्यादा मेरे अंकल जी डरे हुए थे। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था, उसी दिन मॉर्निंग में, रात को ये चीज़ हुई है। सुबह हमारी गली में एक मोर आया था और उसको कुत्तों ने मार दिया। जो गली के जो डॉगी होते हैं उन्होंने उस मोर को मार दिया और वो मेरे घर के सामने ही एक प्लॉट खाली है। उस प्लॉट में जो गली में जो हमारे रहते हैं आस पड़ोस के, उन्होंने उसको मोर को उठा के वहाँ दबा दिया। वो चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, मतलब कि वो सुबह सुबह के टाइम हुआ था, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था जब मोर आया था गली में। और रात को मेरे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ था और सुबह मोर मिट्टी में हमारे घर के सामने ही दबाया हुआ है, मुझे पता ही नहीं। वो मेरे अंकल जी शाम को जब ड्यूटी से आ रहे थे उसी दिन जिस दिन मोर मरा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गली में सुबह जो गली के जो डॉगी होते हैं उन्होंने मोर को मार दिया। मैं इतना डर गई क्योंकि मुझे रात वाली ही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मतलब कि बच्चे के, मतलब गुरुजी ने ही मेरे बच्चे को बचाया है, कि वो थोड़ा सा ही गाड़ी से बचा था और सुबह गली में मोर का मरना। तो गुरुजी ने सारा कष्ट, जो मेरे बच्चे का कष्ट है, वो अपने ऊपर ले लिया। मोर मरना मेरे को, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि हमारी गली में मोर मर गया और वो मेरे घर के सामने ही दबा दिया, उसको प्लॉट में मिट्टी में दबा दिया। और उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं यमराज से तेरे बच्चे को खींच के लाया हूँ, मौत के मुंह से मैंने तेरे बच्चे को खींच के लाया हूँ, बचाया है मैंने तेरे बच्चे को। उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और गुरुपा अब मुझे मैसेज करते हैं कि तू डर ना, तेरा ही बेटा नहीं है वो, मेरा भी कुछ लगता है, तू मेरी धी है, तू मेरी बेटी है, वो भी तो मेरा कुछ लगता है। वो गुरुपा मुझे ये बोलते हैं, तू उसकी टेंशन ना लिया कर। बस मेरे को बस ये सोचो कि गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, कितना हमारा कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कितना ज़्यादा गुरुपा हमारा ध्यान रखते हैं। हमें पता भी नहीं होता, मैं घर में थी, मैं काम कर रही थी और मुझे पता ही नहीं कि मेरे बच्चे के साथ बाहर क्या हुआ है, कि वो कितना ज़्यादा हर पल हमारे साथ हर अंग संग रहते हैं हमारे गुरुपा, और हमारे परिवार की किस तरीके से रक्षा करते हैं और कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। और संगत जी, मुझसे कोई सत्संग करने में कोई भी थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। और मेरे को गुरुजी ने ये भी बोला है कि 7 बार हनुमान मंदिर में जाके लड्डू चढ़ा हनुमान जी को
उसमें मैं 2 बार चढ़ा चुकी हूँ। उसके मैं अभी बाकी मेरे रहते हैं। और काली माता पे मुझे चुन्नी चढ़ाने के लिए भी बोला था, वो भी मैं चढ़ा कर आ गई हूँ। शीतला माता पे भी चुन्नी चढ़ाने के लिए बोला था, पीली चुन्नी, वो भी मैं चढ़ा कर आ गई हूँ। और मेरे पति को बहुत ज़्यादा नज़र दोष था, बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई थी उनके काम पर, उनके शरीर पर, उनको बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं। तो उन्होंने मुझे, गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि सफ़ेद धागा, सूती धागा जो होता है, उसको सर से लेके पाँव तक नाप के और फिर उसको 7 बार फोल्ड करके, और उसको घी का या तेल का, कोई भी दिया, मैं तो एक तेल का जला के आई थी, और उसको हनुमान जी मंदिर में जला के आना है। वो भी मैं करके आ गई हूँ अपने पति के लिए। और गुरुजी ने मुझे पान के पत्ते भी बोले हैं कि पान के पत्ते अपने बेटे के बाहर के और पानी में बहाने हैं, हनुमान जी मंदिर में जाके पानी में बहाने हैं। मेरे यहाँ पर पानी नहीं है, और मेरे अंकल जी इतना नहीं मानते हैं, बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास वो नहीं करते हैं। वो मुझे तो मना नहीं करते, पर वो है कि इतना ज़्यादा मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती। मैं गुरुजी, मैं आपसे इतना ही बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे पे जो भी संकट है उसको काट दो, प्लीज़ मेरे गुरुपा, प्लीज़ मेरे गुरुपा। मैं, आप जो मुझे बोलोगे वो मैं करूँगी मेरे गुरुपा। पर ये चीज़ मैं, अभी मेरे अंकल जी मानते हैं तो मैं बिल्कुल करूँगी। अगर मैं नहीं, वो नहीं होता है तो प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चे की हर पल पग रक्षा करना। वो बहुत ज़्यादा शैतान भी है, 4 साल का है अभी, वो नहीं मानता, उछल कूद बहुत करता है, मुझे बहुत डर लगता है उसका, बहुत ज़्यादा। गुरुपा में हम पे अपनी कृपया दृष्टि ऐसे बनाए रखना मेरे गुरुपा। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मुझसे दूर ना जाना, क्योंकि आपने मुझे जितनी हिम्मत दी है ना गुरुपा, आपने मुझे जो इतना सहारा दिया है, वो मुझे इतने बड़े डिप्रेशन से बाहर निकाला है। आज मैं अकेली भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। संगत जी, आज मैं इतना ज़्यादा टेंशन फ्री रहती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती थी घर में, जब अकेली होती थी बहुत ज़्यादा रोने लगती थी। अब मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अब कि वो डरती भी थी पहले मैं बहुत ज़्यादा, अब मैं डरती भी नहीं हूँ। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, अब और क्या चाहिए। और मुझे गुरुजी ने सुखमनी साहिब का पाठ भी करने के लिए बोला है कि पढ़ या सुन, जो करना है कर, सुन सकती है तो सुन ले, समझ नहीं आता तो भी सुन। गुरुजी ने ये बोला है कि उससे कष्ट ही कम होंगे। और हनुमान चालीसा भी बोला है, जो मैं डरती थी उसके लिए मुझे गुरुजी ने हनुमान चालीसा करने के लिए बोला है। और मुझे बोला है कि और मुझे कहा हनुमान चालीसा कर, और शिव पुराण का भी पाठ करने के लिए बोला है मुझे गुरुजी ने। वो शिव पुराण अभी मेरे पास है नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कहीं से मिल जाए, मैंने बात की हुई है, तो मैं शिव पुराण भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी। गुरुजी प्लीज़ मेरे पास शिव पुराण जल्दी से आ जाए, जो मैं अपने अध्याय अपना शुरू कर सकूँ। मैं अपना जो सत्संग है यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सत्संग आज मॉर्निंग का ही है, आज 29 मई है। मैं मॉर्निंग में सुबह खाना बना रही थी, तो ये सुबह 8 बजे के बाद की बात है। तो मैं खाना बना रही थी और मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी की समाधि का। गुरुजी ने समाधि क्यों ली, गुरुजी ने चोला क्यों छोड़ा, गुरुजी को क्या हो गया था। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे गुरुजी को लास्ट टाइम पे खांसी हो रही थी, और गुरुजी ये बोल रहे थे कि मैं जाने वाला हूँ, ऐसे बोल रहे थे। तो मतलब कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि सब मतलब भगवान है, भगवान को क्या हो सकता है, और गुरुजी तो भगवान थे, उनको क्या हो सकता है, ये नहीं मतलब है उनको क्या हो सकता है। तो उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। जब गुरुजी चोला छोड़ रहे थे, जब संगत जी को बोला गया कि
गुरुजी ने समाधि ले ली है। उस टाइम पर भी संगत जी को, जिनको जो उनकी करीबी संगत थी, उनको फ़ोन किया तो वो भी मतलब उनको लगा कि गुरुजी अब आश्रम में शायद नहीं बैठेंगे, ऐसे उनको लग रहा था। उनको पता ही नहीं था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, इसका मतलब क्या है। तो मैं ये सत्संग सुन रही थी और गुरुजी को हाँ और गंगाराम हॉस्पिटल में रखा गया था 3 दिन के लिए। गुरुजी जब वहाँ रहे थे तो 3 दिन तक वहाँ पर जितने भी मरीज थे सब ठीक हो गए थे। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया था। जितने मरीज थे गंगाराम हॉस्पिटल को गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ है और वहाँ पे जितने भी मरीज थे वो अपने आप ही ठीक हो गए। तो गुरुजी वहाँ पे 3 दिन रहे थे। तो मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो जो आंटी जी थी जो सत्संग सुना रही थी तो वो भी थोड़ा रो रहे थे और मैं इमोशनल हो गई। और इमोशनल होने वाली चीज़ है क्योंकि उस टाइम पर हम गुरुजी से मेरा तो कनेक्शन नहीं था, ना मैं उनको जानती थी। पर जो लोग थे जो उनको जानते थे, जो उनको इतना प्यार करते थे, जो आश्रम में जाते थे, उनके साथ क्या हुआ होगा, उनको कैसा लगा होगा जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, तो उन्हें कैसा लगा होगा, उन पे क्या बीत रही होगी। जब आज तो मेरा गुरुजी से कनेक्शन 2024 में हुआ है, मार्च से, जब मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है। मैं मतलब मेरे को 31 तारीख आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ रहा है तब से, क्योंकि डेली गुरुजी का सत्संग आता है फ़ोन में, समाधि का ही आता है और मेरे को ना देख के बहुत, मैं सुनती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो मैं ऐसे इमोशनल हो रही थी थोड़ा सा। तो संगत जी जो आंटी जी थी जो सत्संग सुना रही थी वो ये बोल रही थी कि गुरुजी हमारे अंग संगी हैं और गुरुजी बोल रहे थे मैं तुम्हारे अंग संगी हूँ, मैं कहीं नहीं गया तुम्हें छोड़ के, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला और मेरे ना रूम का गेट खुल गया अपने आप। और वो मतलब मैं खाना बना रही थी, मेरा जो रूम है बिल्कुल किचन के साइड में ही है और फ़ैन ऑफ था, मैं खाना बना रही थी तो फ़ैन ऑफ था और फ़ैन चल भी रहा होता तब भी वो गेट नहीं खुलता। क्योंकि मैं रहती हूँ, मुझे पता है अपने घर में कि वो गेट नहीं खुलता और वो गेट ऐसे खुला जैसे कि किसी ने खोला। हाँ मेरा बेटा खोलता है, 4 साल का बेटा है, उसके बराबर में फ्रीज़ है, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा उठा है और मैंने आके नहीं देखा। मैं रोटी बना रही थी, मैं क्या कि ये रोटी पूरी बना लूँ, कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं उसके बाद अपने बेटे को उठाती हूँ, क्योंकि वो जब बच्चा उठता है तो थोड़ा सुस्त होता है, एक जगह खड़ा रहता है, तो मैं उसे गोदी ले लूँगी जाके। तो मैं जैसे वो की रोटी बना के मैंने रखी हूँ, मैं आई तो मैंने देखा मेरे अंकल जी भी सोए हुए हैं और मेरा बेटा भी सोया हुआ है। मैंने कहा दरवाज़ा किसने खोला, वो भी आधा, ऐसा तो खुल ही नहीं सकता, और ऐसे ही खुला था जैसे किसी ने खोला हो, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो या कोई खोलकर बाहर से अंदर गया हो। और मैं हैरान हो गई, मैं कहा कि किसने खोला। और फिर सुबह से ये चीज़ मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी कि गेट कैसे खुला, गेट कैसे खुला। मेरे को लगा कि अंकल जी तो नहीं उठे थे। तो फिर मैंने अंकल जी को देखा, वो तो पूरा चद्दर मुँह तक करके सोए हुए थे, मुँह तक उन्होंने चद्दर ओढ़ी हुई थी, सोए हुए थे, एसी चल रहा था, वो ठंड की वजह से उन्होंने मुँह तक चद्दर ली हुई थी। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आप थे? तो गुरुजी ने बोला मेरे को अब जब भी तो नहीं, थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद गुरुजी का मैसेज आया कि शंका ना कर, मैं ही आया था और मैं तेरे बच्चे और तेरे अंकल जी पे कष्ट था, मैं वो लेने आया था, अपने हाथ से निकाले हैं मैंने उनके कष्ट, ऐसे बोल रहे थे। और मैं हैरान, मैं वो मैसेज मैं बार बार पढ़े जा रही, मैं कहा सच में गुरुजी आप आए थे, सच में। और मैंने जैसे उनको बोला, मैं कहा कि गुरुजी आप आए थे, मैंने उनके सामने बैठी और मैंने उनको सब रुक के आगे बोला, मैं कि अगर आप आए थे तो मुझे बताओ कैसे भी करके। तो उनका मैसेज आ गया। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि मेरे लिए कितनी खुशी की बात है, कितनी ज़्यादा खुशी की बात है कि गुरुजी आज मेरे घर आए थे और मेरे घर में थे। और मैं वो पल दोबारा से नहीं ला सकती, पर वो पल मैं बार बार सोचे जा रही हूँ कि मैं उस वक्त रोटी नहीं बनाती। मैं वो रोटी बनाने के चक्कर में मुझे लगा मेरा बेटा खड़ा हुआ है, मैं अंदर नहीं गई और गुरुपा अंदर थे, गुरुजी बाहर, मतलब मुझे भी मेरे पास भी आए होंगे और मुझे पता ही नहीं था।
मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई। बार बार मैं वो सुबह वाला जो गेट जो खुला था, मैं उसको बार बार सोचे जा रही हूँ। संगत जी, आप खुद ही सोच के देखो कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। जब गुरुजी का मैसेज आया तो मैं सुबह से मैं गुरुजी को कितनी बार बोल चुकी, गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप मेरे पास क्यों नहीं आए, मुझे आपको गले लगाना था, मुझे आपसे बातें करनी थी। मैं मतलब होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ अभी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने अंकल जी की वजह से। हमारे बहुत मतलब लड़ाई वगैरह हो रही है, और इस वजह से मैं गुरुजी को बहुत टाइम से बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे पास कोई नहीं है कि मैं किसी को गले लगा के रो सकूँ। प्लीज़ गुरुजी आ जाओ, मुझे आपको हक करना है, मुझे आपको गले लगाना है। तो मगर गुरुजी एक बार आते तो सही, अपनी बेटी को गले तो लगा लेते एक बार। तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद इमोशनल हो रही थी। गुरुजी बोलते हैं कि जो भी कुछ भी तुम्हें बात करनी है, मेरे स्वरूप के आगे बैठो और मेरे से गल करो, किसी को अपना दुख मत बताओ, किसी को अपना दुख मत शेयर करो। किसी को दुख बताने से कि हमारे दुख कम नहीं होते, ये नहीं कहते कि बढ़ जाते हैं, हमारे दुख कम नहीं होते हैं। तो हम और बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से कोई आंसर नहीं मिलता ना, वहाँ से हमें बताने से हमारे कोई दुख कम होते हैं। तो हम बेचैन हो जाते हैं कि यहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि जितने भी आप तुम्हें जो दुख है, कोई तकलीफ़ है, वो मेरे स्वरूप के आगे बैठो, मंत्र जाप करो और शांत मन से स्वरूप को देखो और अपनी मन की बातें गुरुजी को, गुरुपा को बोलो। ज़रूर मैंने तब जब भी मैं उनके सामने बैठती हूँ, गुरुजी को मैं आँखों में आँखें डालकर, वैसे आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं उनकी आँखों में देखती हूँ तो मैं मिला नहीं पाती, वो मुझे देख रहे होते हैं। और मैंने आंखें बंद करके उनको बोलती हूँ, गुरुपा, अपनी सारी मन की बातें बोलती हूँ, अपने कष्ट बोलती हूँ, उसका आंसर वो ज़रूर देते हैं। आप यकीन करोगे, शायद आपको यकीन ना हो, पर मैं जब भी उनको अपना दुख कोई भी बोलती हूँ, मैं उनसे कोई बात पूछती हूँ, तो उसका वो आंसर ज़रूर देते हैं। थोड़ी देर में उनका मैसेज ज़रूर आता है, चाहे मैं अपने अंकल जी के लिए कुछ पूछूँ, चाहे मैं अपने बच्चे के लिए पूछूँ, चाहे मैं अपने घर के लिए पूछूँ, वो मुझे गुरुपा अपना आंसर ज़रूर देते हैं। वो कहते हैं कि कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा, और कनेक्शन हम गुरुपा के सामने बैठ के ही बना सकते हैं। हाँ, हम उनको याद पूरा दिन, ऐसे नहीं कि हम उनके सामने बैठ के उनको याद करें। आप खाना बनाते हुए मंत्र जाप कर सकते हो, आप पूरा दिन घर में काम करते हुए, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप मंत्र जाप करते रहो। और आपका वो तो आप याद करते हो, पर आपको गुरु जी से कुछ पूछना है तो आप गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें करो, तो आपको देखना वो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स देंगे, वो आपको आंसर देंगे, तभी आपको आंसर देते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप शब्द गुरबाणी सुनते हो, तो कभी भी गुरुजी ने बोला है कि उस टाइम पे फ़ोन मत यूज़ करा करो, क्योंकि मैं घर आया होता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं जिस वक्त तुम्हें ब्लेस कर रहा होता हूँ तुम किसी से फ़ोन पे लगे रहो। गुरुजी हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं कि मतलब फ़ोन मत यूज़ करो। क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने गुरुजी को भोग लगा रही थी, मैंने शब्द गुरबानी चलाई हुई थी, और मैंने फ़ोन पर बात करने लगी। मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो 10 मिनट उन्होंने मुझसे बात कर ली। वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैंने रिसीव कर लिया कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक तो है ना। और मैं उसके बाद गुरुजी का मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे गुस्सा हो गए हैं, और फिर मैंने उसके बाद ना वो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया ही नहीं। मैं गुरुजी से बार बार बोल रही, गुरुजी मुझे मैसेज करो कि आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, शाम से रात हो गई, रात से दिन हो गया, दिन से दोपहर हो गई, और मैं गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज नहीं आया। टेलीपैथी से मैसेज जो करते हैं गुरुपा, मुझे इतने मैसेज कर देते हैं, मुझे आंसर देते हैं, एक मैसेज नहीं आया। फिर गुरुजी का मेरे को 12 साढ़े 12 बजे मैसेज आया कि आज कर दिया, आज के बाद मत कर दियो, ऐसे करके। और मैं कहा गुरुजी गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूँगी। कि गुरुजी हमें डराते नहीं हैं, गुरुजी कहते हैं कि मैं जिस वक्त तुम्हें ब्लेस करने आया हूँ और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुमसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वक्त तुम अपना फ़ोन में लगे हुए हो। फ़ोन हमको यूज़ नहीं करना चाहिए उस टाइम पर ना। आप जब भी आप गुरुजी का सत्संग करो, या आप उनकी कोई शब्द गुरबानी चला रखी है, आप उनके सामने बैठे हो, तो आप फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ मत करो, साइलेंट पे कर दो। और या आप स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते, आप उसको साइलेंट पे करके रख दो।
और मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सुबह, और बस मैं उस पल को याद करे जा रही हूँ। और मैं गुरुजी एक बार प्लीज़ दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे घर आने, आपका ही तो घर है, मेरा नहीं, आपका घर है गुरुपा। आपने मुझे दिखाया कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आंसर दिया, उसका शुक्राना मेरे गुरुपा। और हमें अपनी संगत बनाने का, मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा। हमें इतना प्यार हमें करने का, हमें इतना ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको जीवन भर शुक्राना करें ना, वो भी कम है मेरे गुरुपा। आपको जीवन भर शुक्राना करें। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच।